चलिएगा आप सुनिए, आज हम लोग चालू कर रहे हैं SSGD बुक, है ना। अंकित भाटिया सर का ये बुक है और उसमें हम लोग एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को एकदम हम लोग खत्म कर लेंगे आज। तो चलिए आप सारे बच्चे गणित सीखने के लिए तैयार हो जाएं। एज प्रॉब्लम क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, आज आपका ही खत्म हो जाएगा। आप देखना है क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर पहला आप सारे बच्चों से कह रहा है आयु संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम क्वेश्चन। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, उनके आयु का योग 28 है। आयु का योग क्या है, 28 है। तो कह रहा है बी की आयु ज्ञात करें। अरे भैया बी की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अब देखो बी के रेशियो में है, 4 रेशियो में है, और यही बी की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए 4 का मल्टीपल कौन है इसमें, 4 का मल्टीपल 14 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 4 का मल्टीपल 18 नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 का मल्टीपल 17 नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 का मल्टीपल 16 है, यानी कि आपका बी की जो आयु निकल के आ जाएगा, चला जी 16 वर्ष निकल के आ जाएगा। कौन निकल के आ जाएगा जी, 16 वर्ष निकल के आ जाएगा। 16 वर्ष इस द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब आप सारे बच्चों को मैं बनाकर बता देता हूं, ठीक है ना, बनाकर मैं बताता हूं। चलिएगा आइएगा, ए और बी के आयु का अनुपात देखिए यहां पे, चला जी ए है और बी है, आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। कुछ नहीं बोला है, यानी कि वर्तमान का रेशियो है। उनके आयु का योग 28 है। अब योग के तुलना में मेरे भाई योग से करना है, तो आयु का योग 28 है, लेकिन मेरे भाई देखना है यहाँ पे कि आयु का योग है कितना। तो देखिए 4 और 3 7, योग है 7 है रेशियो में, लेकिन रियल में योग 28 है। तो 7 रेशियो का मान 28, तो 1 रेशियो का मान चला जी हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। तो कह रहा है ना कि बी की आयु निकालें। अरे भैया यही तो बी है ना, अरे भाई यही तो बी है, और 1 रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष इस द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चा जी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। बताओ कि आप लोग सीखा कि नहीं सीखा। एकदम आसान था, जो कि आप सारे विद्यार्थियों को एकदम दिमाग में सीधे आ गया होगा। अब मेरे भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट नंबर मेरे भाई क्वेश्चन सीख जाओगे। अरे भाई देखो तो जरा आगे आ जाओ, आगे देखो। अब इसको देखना है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है, इस पे आप सारे विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को एकदम बिना पेन कॉपी चलाए हुए आपको हल करने के लिए मैं सिखा दूंगा। बस आपको प्रश्न पढ़ने आना चाहिए मेरे दोस्त। कह रहा है ना फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। वर्तमान में उसके योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, आयु का अंतर क्या होगा। अरे भैया आयु का अंतर देख रहे हैं, अंतर कितने का है, 5 का है। तो 5 का मल्टीपल ए भी है, 5 का मल्टीपल ए भी है, 5 का मल्टीपल ए नहीं है, 5 का मल्टीपल है ए नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब 2 में कंफ्यूजन हो गया कि आंसर सर ए होगा कि आंसर डी होगा। अब देखना है मेरी बात को, फातिमा है, ये क्या है चला जी, ये फातिमा है, और ये आपका अहमद है ना। अब उनके वर्तमान आयु का योग कितना है, 44 है, लेकिन है कितना, 8 3 11 है। तो योग है रेशियो में 11, लेकिन रियल में योग कितना है, 44 है, 44 है। तो योग के तुलना योग से, तो 11 रेशियो का मान आपका 44, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहा है उनके आयु का अंतर क्या है, तो अंतर कितने का है देखिए, तो अंतर मैं देख रहा हूं कि सर 5 का है, 5 रेशियो का अंतर है। तो 1 रेशियो का मान 4, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 5 चौके 20। 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बच्चा जी आपका यहाँ पे डी हो जाएगा जी। डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया। देखिए फिर से मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 था। उनके वर्तमान आयु का योग 44 है, लेकिन वर्तमान आयु का योग है कितना जी, 8 3 11 है। 11 रेशियो का मान 44, 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा, है ना। उनके आयु का अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है, 8 में से 3 जाएगा 5 है, जिसमें अंतर 5 रेशियो में है। और हम जान रहे हैं कि 1 रेशियो का मान 4, तो 5 रेशियो का मान 20, यानी अंतर चला जी 20 साल का है। क्या साल का है जी, 20 साल का है। क्लियर है यहाँ तक ना, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते मैं नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ता हूँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मोहब्बत के साथ इसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि एक समूह में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष था। एक समूह में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष था। तो 35 विद्यार्थी था, उसका औसत आयु कितना है जी, 15 वर्ष है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये था, एक शिक्षक आ जाता है, तो पहले से 35 विद्यार्थी था, एक शिक्षक आ गए, तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है जी, 1.25% की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या होगा, तो 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, औसत गुने संख्या चला जी आपका योग निकलता है, सबको पता है।
एक उधर से शिक्षक आ गए तो 35 गो विद्यार्थी तो एगो शिक्षक तक गो हो गया 7 गो। और औसत आयु कितना से बढ़ जाता है जी? 1.25 से बढ़ जाता है। तो पहले 15 था, 1.25 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 16 पॉइंट, चला जी 25 हो गया। जानते हैं 36 गो में से 35 को घटा लीजिएगा तो आपका एगो शिक्षक का कर निकल जाएगा, एक शिक्षक की आयु निकल जाएगा। एक शिक्षक क्या निकल जाएगा? इस टोटल के गो के है शिक्षक, इस टोटल के गो के योग हो गया 36 गो के योग हो गया। 35 को विद्यार्थी एगो शिक्षक का योग हो गया, इधर 35 को विद्यार्थी का योग हो गया। अगर यहाँ पे 36 गो में से 35 को निकल जाएगा तो एगो शिक्षक का आयु का योग आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जब गुना कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 450 और 15 पचे 75, यानी कि यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूं तो आ रहा है 425। ठीक है ना? और यहाँ पे मैं 36 में जब 16.25 से गुना कराते हैं तो मेरे हिसाब से आ रहा है 485। कितने आ रहा है जी? 485 आ रहा है। अब इसको घटा लीजिए तो शिक्षक की जो आयु निकल जाएगा, चला जी 60 वर्ष निकल जाएगा। 60 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है जी? बी हो जाता है, बी हो जाता है, बी हो जाता है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? अरे भाई बोल दो जरा कि मजा आया कि नहीं आया। एक लाइन की क्वेश्चन आप सारे बच्चों को एक लाइन में ही मैंने जवाब दे दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूँ, क्लियर है? चलिए भाई आगे देखिए। ये क्वेश्चन नंबर आप सारे विद्यार्थी चौथा देख सकते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों को क्या कर रहा है, मोहब्बत के साथ देखिएगा। चलिएगा, दिखाई तो दे रहा होगा। कह रहा है आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष के बाद लता की आयु का होगा। अरे भाई अंतर कितने का है? 6 साल का है। लेकिन रेशियो में देखना है कि अंतर कितने का है, तो रेशियो में अंतर मैं देख रहा हूं कि भाई 1 का है, तो 1 रेशियो का मान 6 हो गया। तो कह रहा है 5 वर्ष के बाद लता की आयु क्या होगा? अरे भैया तो लता तो ही है ना, लता ही है। ये तो आशा है, ये क्या है? लता है। तो 1 रेशियो का मान 6, तो लता है 6 रेशियो में, तो 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 36। तो लता तो वर्तमान में 36 न है, 36 साल का। लेकिन कह रहा 5 साल के बाद लता क्या साल का हो जाएगी? तो जिसे मैं बता दूं कि अभी मैं 36 साल का हूं, तो 5 साल के बाद जाहिर सी बात है कि मैं कितने साल का हो जाऊंगा। तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा लता 5 साल के बाद हो जाएगी 41 वर्ष की। चला जी, कितने वर्ष की हो जाएगी? 41 वर्ष की हो जाएगी। 41 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। चला जी, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, है ना? चलिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई बोल दो आप सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आगे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इस पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। कह रहा है राम, श्याम और आदिल के कुल आयु का योग 60 है। देखिए राम भी शामिल है, श्याम भी शामिल है और आदिल भी शामिल है। उसके आयु का योग 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र क्या थी? अरे भैया 4 साल पहले, जैसे मैं बता दूं कि मेरा 3 मैं दोस्त हूँ। एक का दोस्त का नाम राम, दूसरे का दोस्त का नाम है श्याम, तीसरे का दोस्त का नाम है आदिल। हम तीनों के आयु को जोड़ दिया है तो वर्तमान में कितने हैं? 60 साल। कह रहा है 4 साल पहले कितना होगा? तो 4 साल हम में भी घटेगा, 4 साल राम में भी घटेगा, 4 साल राम में भी घटेगा, 4 साल श्याम में भी घटेगा, 4 साल आदिल में भी घटेगा। क्योंकि आयु होता है जो समान दर से बढ़ता है, चला जी समान दर से घटता है, तो चरती 12 घट जाएगा। तो 60 में से यदि आप 12 घटा लेते हैं तो आपका 48 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी कि 4 साल पहले उन तीनों व्यक्ति की आयु का योग कितना होगा? 48 होगा। 4 साल पहले अगर वर्तमान में जानना चाहता है तो फिर 4 जोड़ देंगे तो फिर 60 हो जाएगा। अरे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर हो गया होगा। हमारे किसी बच्चों का यहाँ तक कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अरे मेरे भाई 5वां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5वां के बाद सीधे आ जाओ आगे, 5वां के बाद सीधे आ जाओ 6ठा नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे मीनू की आयु 38 वर्ष है। मीनू नाम का एक लड़की है जिसका आयु 38 वर्ष है। उनकी पुत्र की आयु 8 वर्ष है। तो कितने वर्ष में मीनू अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगी? कितने वर्ष में मीनू अपनी पुत्र की आयु का दुगना हो जाए? अरे भाई मीनू की आयु 38 वर्ष है ना, और उसकी पुत्र की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्ष में मीनू की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना? कितने वर्ष में? तो मान लेते हैं x वर्ष में दुगना हो जाता है। कौन जी? मीनू। कौन? मीनू दुगना हो जाता है अपने पुत्र का। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है बच्चा जी कि आपको हल कर देना और सीधे सवाल का उत्तर मिल जाएगा। देखिए आप हल करेंगे तो सीधा सीधी यहाँ पे हो जाएगा 38 और प्लस में क्या हो जाएगा? x, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना होता है बराबर में। ठीक है ना, 38 इकाई 38 आया, x गुने 1, तो आपका x यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 और प्लस में 2x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 38 में से आपका 16 जाएगा तो मेरे हिसाब से जो आपका बच जाएगा
जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 2 और यहाँ पे 3 में से 22 बच जाएगा। अब 22 यहाँ पे 22 हो जाएगा, 38 में से 16 जाएगा तो आपका 22 हो जाएगा। ई पटी एक्स प्लस में तो पटी माइनस में हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा तो x, यानी x का मान 22 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। तो मीनू अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद, कितने वर्षों में? तो 22 वर्ष में। क्या वर्ष में जी? 22 वर्ष में। 22 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरे मेरे दोस्त, एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन में ही आप सारे बच्चों को मैंने समझा दिया। किसी को कोई परेशानी और दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। अरे मेरे भाई आगे बढ़ जाता हूँ, चलिएगा आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ तक क्लियर हो गया विद्यार्थी जी ना? यहाँ तक चला जी, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 7वां में आते हैं। चला जी, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है देख सकते हैं। एसएसजीडी फरवरी 2024 में चला जी सवाल पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को मोहब्बत के साथ आप लोग देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात मेरे भाई 11:13 है, तथा 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? वेरी आसान क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन। देखिएगा, 2 भाई का वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब 2 गो भाई था, मतलब एक भाई का नाम, पहला भाई ए है और दूसरा भाई ए है। इसके वर्तमान आयु का अनुपात है ना, कौन आयु का अनुपात जी? वर्तमान। इसका वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है बच्चा जी, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 11:13 दे रखा है। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। अब देखना यहाँ पे कि 6 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है जी? 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो कह रहा है 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब इस टाइप के जब सवाल आ गया तो देखना होता है कि अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं। अगर अनुपातिक अंतर समान नहीं है तो अनुपातिक अंतर समान करने निचलका के अंतर से ऊपरका में गुना, ऊपरका के अंतर से निचला में गुना करते हैं। तो मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अनुपातिक अंतर समान नहीं है। तो समान करने के लिए मेरे भाई निचलका के अंतर से ऊपरका में गुना कराइए। तो नीचे अंतर 1 का है तो ऊपर में 1 से गुना, ऊपरे अंतर 2 का तो इसमें 2 से गुना करा दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 है, यहाँ 5 दूनी 10। अब आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि अंतर 3 का हो गया, अंतर 3 का है, लेकिन अंतर है कितने का जी? 6 का। तो है ना, 3 रेशियो का मान 6, तो 1 रेशियो का मान बच्चा जी 2 हो गया, 1 रेशियो का मान 2 हो गया। तो कह रहा 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब सोचो 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पे जान रहे हो ना, आप सारे बच्चे यहाँ पे जान रहे हो ना कि 1 रेशियो का मान हो गया 2, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना करा देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुना करा दूंगा तो 13 दूनी का हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष के बाद उनके आयु क्या होगा। तो वर्तमान में जो एक भाई है जो 22 साल का, एक भाई है जो 26 साल का, लेकिन 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद तो इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 27, इसमें हम 5 जोड़ दिए तो हो जाएगा आपका 31, है ना, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। अरे भैया, तो 27:31 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे डी बन जाता है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्लियर है ना? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो 27 कंप्लीट, 27 के बाद सीधे हम लोग बढ़ते, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 7 के बाद सीधे हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 7 के बाद सीधे आ जाइए आगे। एक क्वेश्चन नंबर रहा आप सारे बच्चों के लिए 8वां। एक क्वेश्चन एसएसजीडी 2000 मेरे भाई 25 में क्वेश्चन पूछा गया था। एसएसजीडी 2025 में मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया था। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से देखोगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माँ और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7 क्या है जी? 2 है। मतलब माँ है और उसके पुत्र है, तो माँ और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे देख सकते हैं। माँ और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का जो अनुपात देख सकते हैं, पुत्री है, माँ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। कह रहा 12 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। देखना है 12 वर्ष के बाद, के वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9:4 हो जाता है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है? माँ की वर्तमान आयु कितना है? देखो कुछ नहीं बोला, इन्हीं के वर्तमान का रेशियो है ना। तो माँ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। अच्छी बात है, वर्तमान में, प्रेजेंट में। फिर कह रहा है बच्चा जी कि 12 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 9:4 हो जाती है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के सवाल आए ना तो आपको देखना होता है अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं है। अगर अनुपातिक अंतर समान नहीं है बच्चा जी, तो अनुपातिक अंतर हम समान करने के लिए निचलका के अंतर से ऊपर का गुना, ऊपर का अंतर से निचला में गुना। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि सर अनुपातिक अंतर समान नहीं है, तो समान करिए ना। निचला में अंतर कितने का है?
5 का है तो ऊपर में 5 से गुना ना, लगता है समान है जी अनुपातिक अंतर। कैसे? तो देख रहे हैं कि सर समान तो है, यहाँ भी देखिए अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है ना, कि अंतर है कितने का? 12 का है। तो 2 रेशियो का मान 12, तो बच्चा जी 1 रेशियो का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 6 हो जाएगा। तो माँ की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो माँ तो यही है, माँ तो ही है। तो 1 रेशियो का मान 6 है, तो माँ 7 रेशियो में है, तो माँ की वर्तमान आयु बच्चा जी 42 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बताओ यार दहाड़ोगे कि नहीं? अरे बाबू रख बाबू भरोसा, मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरा कर दूंगा। ये सितारे वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा, है ना। चलिएगा आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ भाई। नेक्स्ट आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 8वां के बाद सीधे आ जाओ, सीधे 9वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 9वां आइएगा। 9वां क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। 3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्या गुणनफल कितना है? 960 है। तो 6 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए ना, कह रहा है पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? पिता है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 5:3 है। अनुपात में x शामिल कर सकते हैं, है ना। उनके आयु का गुणनफल 960 है, लेकिन आयु का गुणनफल है कितना? 35 15 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 960। याद रखेंगे, अगर जब भी गुणनफल की बात बोलेगा तो अनुपात में भाई एक शामिल कर लेना। अब 15 से मैं देख पा रहा हूँ कि सर आपका ही 64 बार में कट जाएगा। अभी पटे स्क्वायर तिपटी रूट हो जाएगा, तो एक्स के मान बच्चा जी है जो 8 निकल के आ जाएगा। एक के मान 8 निकल के आ जाएगा। तो 6 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? हमसे ये सवाल पूछ रहा है। 6 वर्ष के बाद तो आप बताइए, उसके फादर 5 रेशियो में है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए फादर 5x में है, तो x का मान 8 निकल के आया, तो उसका पिता हो जाएगा 40 वर्तमान में। यहाँ पे देखिए x का मान 8 है, तो अर्थी क्या हो जाएगा? 24, बेटा हो जाएगा 24। लेकिन कह रहा है 6 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 इसमें जोड़ दीजिए और 6 इसमें भी जोड़ दीजिए। तो 6 इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाता है 46, और 6 इसमें जोड़ देते तो हो जाता है 30 हो जाता है। अब उसका रेशियो पूछा है, तो 23:15 चला जी आपका 15। 23:15 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 23:15। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे डी हो जाता है। डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डी इज द क्वेश्चन का चला जी करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? चलिएगा, एकदम समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट भी सवाल समझ में आ जाएगा। आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर पहुंच गए हैं। कह रहा है ना, आइएगा मोहब्बत के साथ आप लोग देखिएगा, मोहब्बत के साथ मैं आप सर बच्चों को सिखा दूंगा। कह रहा है ना, अरवन और अयाम की आयु का योग 18 है। 3 वर्ष के बाद अरवन की आयु अयाम की आयु का 3 गुना हो जाती है। तो याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पे समझो, अरवन और याम की आयु का योग कितना है? 18 वर्ष है। अब यहाँ पे बोला है 3 वर्ष के बाद बच्चा जी, कोई वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, यही है ना। 3 वर्ष के बाद अरवन की आयु, अरवन और यहाँ पे एयाम है। 3 वर्ष के बाद अरवन की आयु एयाम की आयु का 3 गुना, मतलब अरवन की आयु एयाम की आयु का 3 गुना, मतलब 3 तक कितना? 1। के वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद। तो जिस समय का रेशियो रहेगा टोटल उम्र को उसी समय में ले जाना होगा। जिस समय का रेशियो रहेगा टोटल उम्र को उसी समय में ले जाना होगा, है ना। तो अरवन और एयाम की वर्तमान आयु का योग 18 है। ठीक है। 3 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात अरवन की आयु अयाम की आयु का 3, अरवन की आयु अयाम की आयु का 3 गुना। के साल के बाद? 3 साल के बाद। तो याद रखना है कि जिस समय का रेशियो रहेगा टोटल उम्र को उसी समय में ले जाएंगे। तो रेशियो 3 वर्ष बाद का है, तो टोटल उम्र को ले जाएंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद ले जाने के लिए क्या करेंगे? अरवन में भी 3 जुटेगा और 3 एयाम में जुटेगा, तो 3 कितना हो जाएगा? 6 जुट जाएगा, है ना। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। तो 3 साल के बाद अरवन और आयु का योग आपका जो वर्तमान में जो 18 है ना, लेकिन 3 साल में बाद कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 अरवन में भी जुड़ेगा और 3 एयाम में भी जुड़ेगा, तो 3 6 जुड़ जाएगा। 18 में 6 जुड़ जाएगा, तो 18 6 कितना हो जाएगा? 24। लेकिन 3 साल के बाद उसके आयु का योग कितना है? 4 है, लेकिन 3 साल के बाद हो जाएगा कितना? तो आपका 24 हो जाएगा, है ना। तो 4 रेशियो का मान 24, तो बच्चा जी 1 रेशियो का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कह रहा ना कि याम की वर्तमान आयु, अरे भैया अयाम की वर्तमान आयु ना, तो याम की वर्तमान आयु क्या साल हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हम याम 1 रेशियो में है,
एक रेशियो का मान 6 है, तो ये 6 कब कब उसका उम्र था एयाम के? 3 साल के बाद 6 है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एयाम की वर्तमान आयु, तो 6 साल के बाद मतलब मान लेते हैं कि कोई एयाम नाम का एक बच्चा है, एयाम नाम के एक बच्चा है जो 6 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद 6 साल का होगा, तो अभी किस साल के है, यानी कि वर्तमान में लाने के लिए 3 हमको घटाना पड़ेगा, तो इसमें हम 3 घटा लेंगे, यानी अभी एयाम किस साल का है जी? 3 साल का है। 3 साल इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, हमारे किसी भी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़िए। 10 के बाद सीधे आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे आप सारे बच्चे दिमाग लगाकर देखो, एकदम सीख जाओगे यार, बहुत ही आसान है आप सारे बच्चों के लिए। आगे आइए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, अरे भैया क्या हो गया, चलिए यहाँ पे आइए। कह रहा है एक माँ और उसकी पुत्र की कुल आयु का योग 60 है ना, एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु का योग 60 है, उनके आयु का बीच का अंतर 30 है, तो माता की आयु क्या होगा? अब बताइए, माता और उसके पुत्र के आयु का योग, यानी कि मदर और उसके सन का आयु का योग कितना है जी? 60 है। और फिर माता और उसके बेटा के आयु का अंतर कितने का है? आपका 30 वर्ष का है ना। तो कह रहा माँ की आयु ज्ञात करें। ये भाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ाए थे कि जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग का, छोटी संख्या निकालना चला जी तो घटाकर दूसरे भाग, है ना। अब माँ की आयु पूछा है तो माँ क्या है जी? बड़ी है, माँ बड़ी है। कि माँ यहाँ, माँ कैसे बड़ी है? तो माँ यहाँ भी प्लस है, माँ यहाँ भी प्लस है। ऐसा हूँ माँ से, माँ होती है जो बेटा से क्या होता है? बड़ा होता है। जब बड़ा का उम्र निकालना हो, है ना, बड़ा का उम्र निकालना हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल कहता है कि बड़ी संख्या निकालना तो जोड़कर दूसरे भाग, छोटी संख्या निकालना तो घटा के दूसरे भाग। तो माँ की उम्र निकालना तो जोड़ दीजिए, 60 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, और 90/2 तो आपका कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। यानी कि माँ की आयु है चला जी तो 45 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पुत्र के पूछता तो सन का पूछता तो घटाकर दूसरे भाग, तो 60 में से 30 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, दूसरे भागा तो सन का उम्र 15 और माँ का उम्र 45। अब देखिए सब चीज प्रूफ हो गया। अभी दोनों को जोड़िए, 45 15 को जोड़िए तो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 45 में से 15 जाएगा तो अंतर भी 30 के आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारा चीज आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आइए यहाँ पे, अरे भैया इसको तो ऑप्शन है कटल है जी। कह रहा है कि 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इस पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है, उनके आयु का अंतर 10 है, तो अब से 4 वर्ष बाद उनके आयु का तुलना करें, मतलब 4 वर्ष के बाद उनके आयु क्या होगा। सुनिए ना, अंतर कितने का है? अंतर 10 का है, लेकिन अंतर है कितने का जी? 5 का है। अंतर के तुलना अंतर से, तो 5 रेशियो का मान 10, तो 1 रेशियो का मान 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ई कितने साल का हो जाएगा, है ना? 4 रेशियो का मान हो जाएगा 8, और यहाँ से देखिए इसमें भी 2 से गुना करा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। ये कब का उम्र है? तो वर्तमान का है, लेकिन कह रहा है 4 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 4 इसमें भी जोड़िए और 4 इसमें भी जोड़िए, तो 8 4 हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद उनके आयु का तुलना करिए, तो 4 वर्ष के बाद हो जाएगा 12 और 22। अगर रेशियो पूछ देगा चला जी तो 6:11 हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना कंडीशन? चलिए ये तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर आप 13 मोहब्बत के साथ देख सकते हैं, आसानी से उड़ा देंगे इसको भी। कह रहा है ना कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 है। भैया मान लेते 2 सदस्य है, उसका औसत आयु 25 है, तो उसमें 2 से गुना, 25 दूनी 50। 3 सदस्यों का औसत आयु 25 रहता तो उसमें 3 से गुना, क्योंकि औसत गुणित संख्या आपका योग कहलाता है। औसत गुणित संख्या क्या कहलाता है जी? योग कहलाता है। तो यहाँ पे मेरी बात को आप सारे बच्चे मोहब्बत के साथ सुनेंगे। कह रहा है कि एक परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु 25 है, तो 4 सदस्य औसत आयु 25 है, 25 चौके 100, ये जो निकल गया 100 क्या निकल गया जी? तो आपका योग निकल गया। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20, 22 और 28 है, परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20 वर्ष, 22 वर्ष और 28 वर्ष है, तो परिवार के चौथे सदस्यों की आयु कितना होगा? परिवार के चौथे सदस्यों की आयु कितना होगा? तो 4 सदस्यों का योग में से अगर 3 सदस्यों का आप योग घटा लेते हैं तो चौथे सदस्य का योग निकल जाएगा आसानी से। अब इसमें से घटा लीजिए सबको, इसका 20 20 40 32 60 60 10 70 घटा लीजिएगा, घटा लीजिए। काहे कि 4 सदस्यों का योग कितना है? 100 है, उसमें 3 सदस्यों का योग निकल गया 70, तो 100 में से 70 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये जो 30 देख रहे हैं ना,
जो आपका चौथे सदस्य के आयु का, चौथे सदस्य की आयु कितना है, तो चौथे सदस्य की आयु आपका चला गया यहाँ पे 30 निकल गया। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे डी हो जाएगा। डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चों का कोई परेशानी है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट के सहारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोग आ जाइए। ये भी क्वेश्चन SSGD 2025 में चला जी, पूछा गया था सवाल। आगे देखिएगा मोहब्बत के साथ, आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। कह रहा एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है ना। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें भैया। अब देखिएगा 48 को विद्यार्थी, उसका औसत आयु 22 है, तो 48 गुने 22 करेंगे ना, है ना। 48 गुने 22 करेंगे तो 4800 विद्यार्थी का योग निकल के आ गया, है ना। फिर कह रहा है उसमें एक शिक्षक शामिल हो जाते हैं, तो शिक्षक शामिल हो जाते हैं तो पहले 48 का स्टूडेंट, आएगो शिक्षक, तक के हो जाते हैं 49 को, तो औसत आयु 23 हो जाता है, मतलब पहले से एक बढ़ जाता है। अब 49 में से ये 48 गो का योग घटा लेंगे, 49 गो योग में से 48 का योग घटा लेंगे तो एक शिक्षक की क्या निकल जाएगा जी, शिक्षक की आयु निकल जाएगा। लेकिन भाई इतना गुना करने में आपका टाइम लगेगा ना, इसके लिए इसको शॉर्टकट मैं मेथड बताता हूँ। 48 विद्यार्थियों के औसत क्या है कि 22 है, और एक शिक्षक आ गए तो क्या हो गया 49 हो गया, तो औसत आयु कितना हो जाता है 23 हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है ना। अब 23 को 23 ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो रहा है ना, तो देखिएगा हमको क्या करना है कि 49 वो लड़का था, उसको 33 रुपया देना था, 33 रुपया क्या करना था, देना था। उधर से 48 लोग आया और 22 रुपया लेकर चला गया, मतलब इस स्थिति में मेरा औसत क्या होगा, बढ़ेगा जी। तो बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। एक लड़का 1 रुपया छोड़ के जा रहा है तो 48 लड़का कितना रुपया छोड़ के गया होगा, तो 48 रुपया छोड़ के गया होगा। 48 में 23 को जोड़ दीजिए, आपका शिक्षक का आयु निकल के आ जाएगा। 8 3 11 की एक हाथ में रहा, 1 4 3 7 7 है ना, 4 2 6 6 1 7, यानी कि जो अध्यापक की जो औसत आयु है जो 71 वर्ष है जी, 71 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा जी सी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, 49 में 23 से गुना करा लीजिएगा, 48 में 22 से गुना करा के घटा लीजिएगा, तो भी आपका 71 ही आने वाला है, तो भी क्या आने वाला है जी, 71 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई परेशानी है? मैं समझता हूँ कि किसी को कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, यहाँ तक हम समझ गए। फिर से देखिएगा, इस वाला कह रहा है कि कक्षा में 48 विद्यार्थी था, उसका औसत 22 था, अच्छी बात है, मैंने औसत को नीचे लिख दिया, संख्या को ऊपर लिख दिया। फिर कह रहा है एक शिक्षक आ गया, तो पहले से 48 को विद्यार्थी थे, एगो शिक्षक आ गए तो क्या हो गया 49 को, तो औसत आयु 1 बढ़ जाता है, 23 हो जाता है, 23 हो जाता है ना। तो हमने अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया, 49 को, मेरे पास 49 विद्यार्थी था, उसको 23 बांटना था। उधर से आया 48 लेकर और 22 ही लेके चल गया, है ना, 22 ही लेके कहा गया चल गया, तो 1 रुपया छोड़ के गया। तो इस स्थिति में मेरा औसत क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव। एक लड़का 1 रुपया छोड़ के जा रहा है तो 48 लड़का कितना छोड़ के जाएगा, 48 रुपया छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। तो 48 और 23 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका, 71 हो गया, यानी कि शिक्षक की आयु 71 वर्ष है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 के बाद सीधे आइए 15 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा, 15 भी समझ जाइएगा। क्या कह रहा है ना कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु का समान था। बहुत बढ़िया, एक कहावती वाला क्वेश्चन है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था जब तुम पैदा हुए थे। एक कथन तब्यमान होगा जब पिता और पुत्र में दुगने और आधे का संबंध होता है। दुगने और किसका संबंध होता है जी, आधे का संबंध होता है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का समान था, है ना। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 थी, अरे भैया पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितना थी, 15 थी, तो 5 वर्ष पहले पुत्र 15 था, तो पुत्र अभी कितने हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा पुत्र, तो वर्तमान में हो जाएगा पुत्र 20 साल हो जाएगा। सन कितने साल का हो जाएगा, तो पिता कितने साल का हो जाएंगे जी, 40 साल का हो जाएंगे। भाई एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन में आप सारे बच्चों को जवाब मिल गया, है ना। फिर से इस बात को सुनिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था जब तुम पैदा हुए थे। एक कथन तब मान होगा जब चला जी पिता और पुत्र में दुगने और आधे का संबंध होगा, है ना। तो बताइए 5 साल पहले पुत्र 15 साल के था, तो अभी वर्तमान में पुत्र कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ना, 20 का हो जाएगा।
तो उसका पिता कितने साल का हो जाएंगे, 40 साल का हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। ये चीज आपको भाषा पे ध्यान रखना होगा कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था जब तुम पैदा हुए थे। एक कथन तब मान होगा जब पिता और पुत्र में दुगने और आधे का संबंध होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए मोहब्बत के साथ, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या करें। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को पीछे मैंने करवाया, देखिएगा ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया 14 नंबर क्वेश्चन करवाया और 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्या बच्चा जी सेम है। एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु, मतलब 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है जी, 18 है। एक शिक्षक की शामिल कर लिया तो 31 हो जाता है, तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाता है। 1 साल बढ़ने का मतलब है कि 19 हो जाता है, 19 हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। अब शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यही बात है ना, यही बात है। अब यहाँ पे देखना है कि सर 21 का लड़का था, उसको हम 19 लड्डू बांटने के लिए मैंने रखा था, 19 लड्डू बांटने के लिए रखा था। उधर से क्या आया, 30 गो आया विद्यार्थी और 18 लड्डू लेकर चला गया। तो एक लड़का एक लड्डू छोड़ के गया है ना, तो मेरा औसत जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है ना। तो 19 बांटना था, लेकिन 31 में हमको 19 लड्डू देना था। उधर से 30 गो आया है और 18 लड्डू लेकर चला गया है, इसका मतलब औसत बढ़ेगा। बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस, एक लड़का 1 लड्डू छोड़ के गया है तो 30 लड़का 30 लड्डू छोड़ के गया होगा, तो इसमें 30 जोड़ देंगे, है ना। तो शिक्षा का जो औसत उम्र निकल के आ जाएगा 49 वर्ष निकल के आ जाएगा बच्चा जी। 49 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 49 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नहीं तो इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे कि 30 लड़कों की औसत आयु 18 है, तो औसत गुणे संख्या योग निकल गया, एक अध्यापक आ गया तो कितना हो गया, 31 गो हो गया है। तब औसत 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। बस आप काम कर लीजिए, 19 57 570 और एक में 19 जोड़ देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 589। और यहाँ पे देखिए 38 54 540। अब घटा लीजिए, 31 गो में से आपका 30 गो निकल जाएगा तो एगो शिक्षक की बचेगा, तो शिक्षक की उम्र कितना हो जाएगा, तो आपका 49 वर्ष हो जाएगा, कहानी खत्म। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन इससे क्या लगेगा, बहुत कम लगता है, इससे आपका थोड़ा कैलकुलेशन चला जी बढ़ जाता है। तो आप कैसे बनाओगे वो आप पे डिपेंड करता है कि बिना पेन कॉपी का हल करना चाहते हो कि पेन कॉपी आप चलाना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपका 16 कंप्लीट हो गया। 16 के बाद सीधे आइए 17 देखना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी आप सारे बच्चे मोहब्बत के साथ देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12 वर्ष पहले अनिल और शिबू के आयु का अनुपात 5:12 था। 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो अनिल और शिबू की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। देखिएगा 12 वर्ष पहले 12 वर्ष पहले 12 वर्ष पहले गौर फरमाइएगा, चला जी 12 वर्ष पहले कौन कौन है, तो 12 वर्ष पहले अनिल और शिबू के आयु का अनुपात कितना है, 5:12 है। 12 वर्ष पहले अनिल और बीसू है जी, बीसू है, शिबू नहीं बीसू है, चलिएगा बीसू का कितना है अनुपात, 5:12 है, 5:12 है। अब से 8 वर्ष बाद, अब देखिए 8 वर्ष के बाद, के वर्ष के बाद जी, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात कितना है, 10:17 है, 10:17 है। अब देखना है तो अनिल और शिबू की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखना है अनुपातिक अंतर कितने का, 5 का यहाँ भी अंतर है, 5 का यहाँ भी अंतर है, लेकिन अंतर है कितने का, तो 12 8 20 का है। तो 5 रेशियो का मान चला जी 20 है, 5 रेशियो का मान 20 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 5 रेशियो का मान 20 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 4 होगा, 1 रेशियो का मान 4 होगा। तो अनिल और शिबू का वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको इससे भी ज्ञात होगा और चाहेंगे तो आपको इससे भी ज्ञात होगा। अब सुनिए मेरी बात को, तो 1 रेशियो का मान 4 है, 1 रेशियो का मान 4 है, तो 5 रेशियो का मान कितना होगा, तो इसमें 4 से गुना करा देंगे, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब इसमें भी 4 से गुना करा देंगे, 4 से गुना करा देंगे,
तो बरचो 48 हो जाएगा। ये जानते हैं 20 कब था? तो 12 वर्ष पहले ना 20 था, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 12 हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 12 ऐड करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 32, और इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है तो काट लीजिए। ओह, इसमें 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60 ना जी, 60 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो पूछा है तो देख रहा हूं यहाँ तक कि 4 से चला जी कट रहा है, चला जी 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 8 बार में, और 4 से कट रहा है 15 बार में। तो वर्तमान में उसके आयु का अनुपात कितना आता है? 8:15, 8:15। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे बी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ कि आप सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, किसी को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट 17 के बाद सीधे आते हैं 18। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन भी आप मोहब्बत के साथ देख सकते हैं। ये भी आपका SSGD 2000 बच्चा जी 25 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों का औसत आयु 32 वर्ष है, उसमें पुरुष की औसत आयु 41 वर्ष है ना, और महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, हमसे ये सवाल पूछ रहा है। अब सुनिए ना, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों का औसत आयु 32 है, मतलब ये 96 है जो टोटल है, इसका औसत आयु कितना था? 32 था। यहाँ पे मैंने 32 लिख लिया। पुरुष मैन कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पे मैन कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है ना। अब महिलाओं कर्मचारियों का औसत आयु वोमेन कितना था? 25 था। अब कुछ नहीं करना है ना, एलिगेशन में तिरछा तिरछी घटाया जाता है। 32 में से 25 जाएगा तो आपका जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 41 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिएगा 9 मेरे हिसाब से बच जाएगा। 9 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से निकल गया संख्या, मैन और वोमेन का क्या निकल गया जी? संख्या निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है, लेकिन है कितना जी? तो 96 है। अब जोड़िएगा, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 रेशियो बराबर हो जाएगा 96। टोटल रियल में कितना था? फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों की संख्या 96 है, लेकिन रेशियो में कितना था? 16 था। तो 16 रेशियो बराबर 96 है, तो एक रेशियो का बाद कितना हो जाएगा? 16 छक 96, है ना। 6 बार में कट जाएगा, एक रेशियो का मान 6 हो जाएगा। तो कह रहा है ना कि महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो महिलाओं देख सकते हैं, महिलाओं की संख्या पूछा है, तो महिलाओं देखिए तो क्या अनुपात में है जी? तो महिला है सर 9 अनुपात में है, एक अनुपात का मान 6 है, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9 छक 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कहानी खत्म यहाँ तक। चलिएगा आगे बढ़िए। 18, 18 के बाद सीधे आइए 19, 19, 19 में आइए। कह रहा है ना 19 नंबर क्वेश्चन कि दो आदमी पी और क्यू के आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात इतना है, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा है। वर्तमान आयु क्या होगा हमसे सवाल पूछा है। बेहतरीन क्वेश्चन। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मतलब पहले उसके आयु का अनुपात कितना था? 7:13 था। अब देखना है क्या अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं है। अगर अनुपातिक अंतर समान है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर अनुपातिक अंतर समान नहीं है तो समान करने निचलका का अंतर से परका में गुना, परका का अंतर से निचला में गुना। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि अनुपातिक अंतर समान नहीं, तो पहले समान करिए। निचला में अंतर कितने का है जी? 6 का, तो ऊपर में 6 से गुना। ऊपर का में अंतर कितने का है? 2 का, तो इसमें 2 से गुना, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 35 15 और 7 21। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे 8 का अंतर हो जाएगा, यहाँ भी 8 का अंतर हो जाएगा। तो देखिए 8 रेशियो बराबर 8 है, 8 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उनके वर्तमान आयु क्या होगा? तो 15 और 21 हो जाएगा वर्तमान में। अरे वर्तमान में क्या हो जाएगा? 15 और 21, यही आपका सवाल का उत्तर हो जाने वाला है।
15:21 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी को यहाँ तक मेरे भाई दिक्कत है, समस्या है, तो आप मेरे भाई जरूर कमेंट्स के सारे बताएंगे कि सर मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है। चलिएगा, 19 कंप्लीट हो गया ना। 19 के बाद सीधे बढ़ते हैं, चला जी 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 22 देखिएगा, सॉरी 19 के बाद 20 ना। चलिए आइए 20 देखिए, 20 देखिए 20 क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि 5 साल पहले अरब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था। 5 साल पहले अरब की आयु, 5 साल पहले अरब की माँ की आयु की उम्र 3 गुना थी। अब 5 साल के बाद अरब की आयु की उम्र की दुगुना हो जाती है, तो अरब कितने साल का है? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अरब है 5 साल पहले, 5 साल पहले बच्चा जी, 5 साल पहले। यहाँ पे मान लेते हैं अरब की माँ है और उसका यहाँ पे क्या है? पुत्र है, पुत्र है। तो ये तो कह रहा है 5 साल पहले अरब की माँ की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, मतलब 3 है तो कितना है कि 1 है। 5 साल बाद, आइएगा आगे बढ़िए, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद अरब की आयु, अरब की उम्र की दुगना हो जाएगी, तो माँ दुगना तो अरब 1 है। अब देखना है कि अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं है। अगर अनुपातिक अंतर समान नहीं है बच्चा जी, तो सबसे पहले अनुपातिक अंतर समान करना होगा। अनुपातिक अंतर समान करने के लिए निचलका के अंतर से ऊपर का गुना, ऊपर का अंतर से निचला में गुना कराते हैं। देखिए अंतर समान नहीं है, तो निचला में अंतर 1 का है तो ऊपर में 1 से गुना, ऊपर का में अंतर 2 का तो इसमें 2 से गुना। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, लेकिन अंतर है कितने का? 5 साल पहले 5 साल बाद, तो 10 का अंतर है, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है ना कि अरब की कितना साल थी, अरब कितने साल का था वर्तमान में, अरब कितने साल का था जानते हैं कि अरब कितने साल का है? तो इसमें हम 1 रेशियो का मान 10 है ना, तो 10 साल का अरब कब था? तो 10 साल के अरब 5 साल पहले था, 5 साल पहले अरब 10 साल का था, वर्तमान में लाने के लिए 5 और जोड़ देंगे, यानी अरब कितने साल का है जी? वर्तमान में 15 साल का है। 15 साल इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यार, 15 साल इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। और आई करिएगा तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 20। तो अरब 20 साल का कब था? तो 5 साल के बाद अरब 20 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें भी 5 घटा देंगे तो 15 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए बाबू, नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ना 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का आयु का अनुपात इतना था, 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात इतना था, तो वाई का वर्तमान आयु ज्ञात करें। वेरी आसान क्वेश्चन, एसएसजीडी 2023 में सवाल पूछा गया था। आप देखना है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, गौर फरमाइएगा, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात, यहाँ पे आ जाइए, एक्स और यहाँ पे क्या था? वाई था। कितना अनुपात था जी? 7:5 था। क्लियर हो गया। और 2 साल के बाद, 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद बच्चा जी उसके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। ठीक है ना। अब देखना है क्या अनुपातिक अंतर समान है, तो अनुपातिक अंतर समान है जी 2-2 का, है ना। अगर अनुपातिक अंतर समान नहीं होता तो अनुपातिक अंतर समान करने के लिए निचलका के अंतर से ऊपर का में गुना, ऊपर का अंतर से निचला में गुना, लेकिन यहाँ पे अनुपातिक अंतर समान था 2, लेकिन अंतर 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद में अंतर कितने का हो गया? 4 का हो गया। 2 रंग तो जोड़ देंगे, लेकिन अंतर 2 का है, तो 2 रेशियो का मान 4, तो बच्चा जी 1 रेशियो का मान हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता है, 1 रेशियो का मान 2 हो जाता है। तो कह रहा है बाई का वर्तमान आयु, तो बाई यही ना है, तो इसमें हम 2 से गुना करा देंगे, तो 1 रेशियो का मान 2, तो 5 रेशियो का मान 10, तो 10 साल उसका उम्र कब था? कब था बाई का? तो 2 साल पहले 10 साल था, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे, तो वर्तमान में बाई के साल का हो जाएगा जी? 12 साल का हो जाएगा। 12 साल इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 12 ब्रश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए 21, 21 के बाद सीधे आ जाइए आप सारे बच्चे 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करेंगे, आसान है, चला जी आसान है। आगे आइए 22 क्या कह रहा है? 5 वर्षों के एक परिवार के 9 वर्ष पहले औसत आयु 35 था। 5 परिवार के, 5 सदस्यों के एक परिवार के 9 साल पहले उसकी औसत आयु 33 था, तो 5 गुने 33 करिए ना, तो आपका योग निकल जाएगा।
35 15 के 5 हाथ में रहा 1, 35 15 1 16, यानी 165 था। 5 वर्ष पहले 5 7 है ना, 5 सदस्यों के एक परिवार के 9 वर्ष पहले उसकी औसत आयु 33 था। तो औसत होने संख्या योग निकलेगा, लेकिन योग कब निकला? तो 9 वर्ष पहले ना, 9 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए पांचों में 9 9 जोड़ेंगे तो 9 बचे, 45 और जोड़ देंगे जी, 45 और जोड़ देंगे तो आपका योग निकल के आ जाएगा। 5 में 10 की तो हाथ में रहा 1, 6 4 10, 10 1 11 के एक हाथ में रहा 1 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये 3 है ना, अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं। अब 3 नए सदस्य क्या हो गए? जुड़ गए हैं। तो अब 3 जब नए सदस्य जुड़ गए हैं तो पहले से 5 गो था, अब 3 गो नए सदस्य जुड़ गए तो क्या हो गया? 8 हो गए। अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिसकी आयु 8 वर्ष से मतलब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं, लेकिन औसत आयु ही रहता है 33 से रहता है। इसमें 33 से गुना कराइए, 33 से गुना कराइए तो 28 24 की 4 कैरी आपके पास रह गया 2, 28 24 2 कितना जी? 26 64 हो गया। आप देखिएगा तो 264 में से आपका 210 जाएगा तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 54 हो जाएगा। अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतना ही है जितना कि 9 वर्ष पहले थी, तो अगर सबसे बड़े सदस्य की आयु क्या थी? अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतना ही थी, मतलब उतना ही थी, मतलब नया सदस्य आने के बाद भी 3 गो, परिवार की औसत आयु जो पहले था वही रह गया अभी भी, आपका योग कितना हो गया? 264 हो गया। अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु नहीं था तो 9 वर्ष पहले थी जो ही था अभी भी है, तो कह रहा ना सबसे बड़े नए सदस्य की औसत आयु क्या होगा? तो 3 गो आने के बाद ना 54 हो गया, तो 3 गो ऐसे लाइन बना लीजिए। 3 सदस्यों की औसत आयु 54 है, 54 तो योग है, और योग में हम जब संख्या से भाग मारेंगे तो औसत निकल जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और औसत कहाँ होता है? ठीक बीच में होता है, तो यहाँ पे 18 हो गया। और 68 बरस का क्या है जी? बड़ा छोटा है 68 बरस का, तो इसमें से 8 घटा लीजिए तो ई हो जाएगा 10, इसमें फिर 8 जोड़ लीजिए, क्योंकि 11 से 8 साल का बड़ा है, फिर 11 से 8 साल का बड़ा होगा, 11 से 8 साल का बड़ा कितना हो जाएगा? तो आपका 26 हो जाएगा। आप सबको जोड़िए, आपका 54 हो जाएगा। सबको जोड़िए, अब तीनों को 54 हो जाएगा। तो पूछ रहा है सबसे बड़े नए सदस्य की आयु कितना होगा? सबसे बड़े नए सदस्य की आयु 26 वर्ष हो जाएगा। 26 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कहानी खत्म। चला जी, 26 वर्ष इज द क्वेश्चन का। एक लड़की की जो माँ हुई ना, जो आपका कितने साल का हो गई है? 45 साल का। और उसका पिता जो उससे 3 साल के बड़ा है, तो कितने साल के हो जाएगी? ये हो जाएगी सीधे, मैंने मान लिया कि 3 साल के बड़ा तो 48 साल के। और बेटिया से जो पिताजी हैं जो क्या है, बेटी से बेटी से जो है जो पिताजी हैं जो 3 साल के दुगने बड़े हैं, यानी कि बेटी 24 साल के हो जाएगा। आज तीनों के औसत आयु कितना है जी? 32 वर्ष है तीनों के। अब तीनों को जोड़िए उम्र को, 45 प्लस में 48 और क्या है? 24 है। अब योगफल में जब हम संख्या से भाग मारेंगे तो औसत ही 32 कब था? तो 6 साल पहले ना। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें 6 जोड़ देंगे। अगर ये 38 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नहीं तो जोड़ के आप देखिए और 3 से भागा मारिए, 38 के बराबर हो जाएगा। अब 38 के बराबर काहे कर दिए? तो 6 साल पहले 32 था, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखिएगा, इसका मतलब है कि उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है, चला जी, जो कितना है आपका? 45 वर्ष है। 45 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कहानी खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन में सारे विद्यार्थियों को जवाब मैंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 के बाद आगे बढ़िए 25। कह रहा है ना, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना है। एक पिता की जो वर्तमान आयु है, पिता है जो पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना है। चलिए यहां तक समझ गए, दुगना है। 8.5 वर्ष के बाद, मतलब 8.5 वर्ष के बाद पिता की आयु 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। कितना वर्ष के बाद? 8.5 वर्ष के बाद 7 अनुपात कितना हो जाता है जी? 4 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखना है क्या अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखना है अनुपातिक अंतर समान है कि नहीं। तो अनुपातिक अंतर समान नहीं है, तो समान करने के लिए निचलका का अंतर से ऊपर का में गुना, ऊपर का अंतर से निचला में गुना। तो ऊपर का में अंतर 1 का, तो इसमें 1 से गुना, यहाँ पे अंतर 3 का, तो इसमें 3 से गुना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए अंतर कितने का हो गया? सॉरी 3 ना, अंतर 1 का हो गया। लेकिन अंतर 1 का है, लेकिन अंतर है कितने का जी? 8.5 का है ना। तो कह रहा ना कि पुत्र की वर्तमान आयु निकालना था। पुत्र की निकालना है तो इसमें हम
है ना, 1 रेशियो का मान 8.5, 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8.5 गुने 3 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 25.5। 25.5 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी उसका पुत्र की वर्तमान आयु चला जी 25.5 साल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखना है क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कह रहा है, इस पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो संपूर्ण की औसत आयु 11 हो जाता है। तो 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 है और एक शिक्षक को शामिल कर लिया, तो शिक्षक शामिल हो गया तो कितना हो गया 49 हो गए, शामिल हो तो है ना। तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 11 हो जाता है, तो पहले 10 था, अभी 11 हो गया, ठीक है ना। तो शिक्षक की आयु क्या होगा। तो एक बात बताइए कि पहले 49 लड़का को 11 रुपया देना था, उधर से आया 48 लड़का आया जो 10 पे लेके चल गया, तो औसत बढ़ेगा क्योंकि 1 रुपया छोड़ के गया। तो एक लड़का 1 रुपया छोड़ गया तो 48 लड़का कितना छोड़ के जाएगा 48 रुपया छोड़ के जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो आपका 8 है 9, 4 है 1, 5 रहता है। 59 वर्ष इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो शिक्षक की आयु कितना हो जाता है जी 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे ए हो जाता है 59 वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या कह रहा है। अरे ही आपका आखिरी और लास्ट प्रश्न भी लगता है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 विद्यार्थी समूह की औसत आयु 40 विद्यार्थी की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, कोई विद्यार्थी नहीं, तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 12 है। तो बच्चों 48 480 हो गया। उनमें से 5 विद्यार्थियों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है। तो 5 के समूह की औसत आयु कितना है 10 है, तो 10 × 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह की औसत आयु 14 है। तो 5 × 14, 14 × 5 70 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 48 में से इसको घटाइएगा, जोड़ लीजिए, 120 को घटा लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 360। तो कह रहा है शेष विद्यार्थियों के औसत क्या होगा। तो ये बताइए 40 में से तो 10 को निकल गया, 10 को निकल गया, शेष क्या बच गया 30 बच गया। और इसी के औसत आपसे पूछा है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6 12 हो जाएगा। शेष विद्यार्थियों के औसत 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आप सारे बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा